की और रेडियस दे रखी है, हाइट और रेडियस दे रखी है। हाइट कितनी है 12, रेडियस कितनी है 6, यही रखिए। ठीक है, तो शंकु के आधार से 3 सेंटीमीटर पे कट लगा दिया हमने, ये 3 पे लगा दिया भाई कट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये 3 है टोटल 12 तो ऊपर 9 होगी या नहीं? अब पता आप इतना सा देख लिया करो, रिश्ता देखना होता है कि ये 12 था तो ये इसका आधी थी रेडियस 6, हाइट की आधी, तो यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे 9 है तो रेडियस आधी होगी 4.5, यही आंसर है। बात खत्म, दिमाग लगाना ही नहीं है ज़्यादा। मैंने कहा कि अगर ये 12 है, रेडियस की दूनी है हाइट, tan थीटा, यहाँ पे अगर मैं इसको थीटा मान लूँ tan थीटा 2 है, तो यहाँ पे भी tan थीटा 2 होना चाहिए क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, सिमिलरिटी लगती है, हर कुछ बताया। तो ये 9 है तो ये 4.5 आ गया, बात खत्म हो गई। सोचते रहेंगे यार कहाँ पे कट लगा, कैसे लगा, हाय दैया मैं तो कट से टेंशन में आ रहा हूँ, ये वो। अब जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि अब आप ये सवाल देखिए, अभी मैंने आपको बताया, अभी कर्व सरफेस एरिया की पूरी थ्योरी बताई, लिख के भी दिखाई। अब आप लगाइए इसमें दिमाग कि कर्व सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है, मैंने बताया रेडियस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर, इस तरीके से डिपेंड करता है। टीका लगवाने के 1 घंटे बाद मौत, अस्पताल में हंगामा, कोरोना का टीका लगा जी और 1 घंटे बाद हो गई उनकी मौत। बहुत ही मुश्किल हालात। देखो भाई, अभी जो मैंने सवाल पूछा बहुत प्यारा सवाल है। सवाल क्या है कि एक खोखले शंकु को एक तल के द्वारा आधार के समांतर काट के ऊपर वाले भाग को हटा दिया गया, बचे हुए ठोस का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल देखिए, ये है हिस्सा, ठीक है, ये हमने काट दिया इसे, ठीक है, काट दिया हमने इसे 8/9। अब आप क्या देखेंगे कि अगर नीचे वाले हिस्से का 8/9 है सी एस ए, सी एस ए कितना है 8/9, तो ऊपर वाले का कितना होगा, एक में से घटाया 1/9 होगा ऊपर वाले का, बोलो होगा या नहीं होगा? पूरे का 1/9 होगा। तो मैंने कहा मैं नाम दे देता हूँ एबीसी एडीई एडीई, तो मैं ये नाम दे देता हूँ कि एबीसी और एडीई का सीएसए का अनुपात बता दो भाई मुझे, सीएसए। तो आप कहेंगे कि इसका 9 तो इसका 1 है, मैं जानता हूँ रेडियस का या हाइट का स्क्वायर होता है, तो आर या एच का अनुपात कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, बोलो 1/3 आ जाएगा। मैंने बताया भी आपको एच स्क्वायर आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। 1/3 आने का मतलब क्या हो गया कि इसकी हाइट 1 और पूरे की 3 यानी 2 है, तो इसने यही पूछा था कि जो कट लगाए वो किस हाइट को किस रेशियो में बांटता है, तो वो 1 और 2 में बांटता है, 1:2 इसका आंसर आ जाएगा। इससे ज्यादा और आसान तरीके से समझा पाना मेरा क्या किसी के भी बस की बात नहीं। इरादा कर लिया हमने, देखो बहुत प्यार से देखना, ये कह रहा है कि शंकु को 2 भागों में बांटना पड़ रहा है, वॉल्यूम क्या है, बहुत गंदा सा है, ऊपर वाले भाग का वॉल्यूम 1 है और नीचे वाले भाग का वॉल्यूम 3 है। हाइट का आपसे पूछा, मैंने नाम दे दिया इनके एडीई एबीसी, नाम दे दिया, ठीक है। मैंने लिखा एडीई अनुपात एबीसी, 2 लिख लिया मैंने, एडीई और एबीसी। इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, 1 और पूरे का 4 होगा, 1/4। तो हाइट का कितना आ जाएगा, हाइट का तो आप कहेंगे 1/4 आ जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2/3 ये लिख सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऊपर वाली की हाइट, ये हाइट 1 है, तो नीचे वाली की हाइट पूछ रहा है, तो मैंने कहा 2 की घात 2/3 -1 हो जाएगी। तो इसने कहा है कि उस हाइट का अनुपात बताओ जो शंकु को 2 भागों में बांटती है, तो वो आ जाएगा 1/2/2/3 -1, यही उत्तर दिया हुआ था ऑप्शन। ये हमने कटिंग ऑफ द कौन सीख लिया, कोई मुश्किल बात थोड़ी है, बोलो। टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक है कटिंग, और पहला टॉपिक था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कौन, कि अगर आप सर्किल के किसी भी पार्ट से कौन बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे। उस केस में मैंने कहा सेलेंटाइट हमेशा आर होगी और जो रेडियस होगी कौन की वो क्या होगी, रेडियस कौन की होगी जितना पार्ट हमने सर्किल का लिया। उसके बाद हमने कटिंग ऑफ कौन जाना कि जब हम कौन को कट करते हैं तो वॉल्यूम जो होता है वो हाइट के क्यूब के समानुपाती होता है, और जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो हाइट के स्क्वायर के होता है। 2 टॉपिक हमने पढ़े। अब कौन के अंदर मेन बच जाता है फ्रस्टम, कि फ्रस्टम क्या होता है, और फ्रस्टम से पहले और क्या क्या चीजें पढ़ाना बाकी रह गया, बस इतना ही काफी है। मैं एक टॉपिक और छोटा सा बता देता हूँ। इसके अलावा जैसे भी कई बच्चे कहते हैं कि परसेंटेज, मैंने ये सोचा है कि इस महीने की स्पेशल क्लास में मैं सीजीएल को ज्यादा डेडिकेटेड रखूंगा क्लासेस को, कि कुछ बड़े बड़े टॉपिक जो अच्छे टॉपिक है उनको ज्यादा ज्यादा टाइम देके, जैसे परसेंटेज है तो 6 या 7 घंटे भी अगर ये पढ़ा हो, तो जब आप किसी राइट एंगल ट्रायंगल को घुमाते हो, राइट एंगल ट्रायंगल को उसके बेस के अंदर घुमाते हो, ये देखो रोटेटिंग अबाउट इट्स बेस, इसके आधार से घुमा रहे हो आप, ये इसका आधार है, आपने इसको पकड़ा और ऐसे ऐसे घुमा दिया। हमेशा याद रखना कि जिसके अलोंग आप घुमाओगे उसके परपेंडिकुलर सर्किल बनेगा, बस ये जो सर्किल बनता है उसके परपेंडिकुलर बनेगा, ये मेन बात है। मैंने क्या कही आज कि जब भी किसी को घुमाओगे जिसके भी अलोंग, तो सर्किल उसके परपेंडिकुलर बनेगा। बस जैसे मैं इसको पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाऊं तो सर्किल कैसे बनता है, परपेंडिकुलर बन रहा है। तो जब हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ के ऐसे घुमा देते हैं, शी शी ऐसे घुमा देते हैं, तो क्या बन जाता है, कौन बन जाता है। जैसे आप पंखे को चलता हुआ देखते होंगे तो क्या बनता है, सर्किल बन जाता है। तो मैंने यही कहा कि अगर इस तरीके से बन गया एबीसी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि इसकी रेडियस क्या होगी ए और हाइट क्या हो जाएगी बी, तो 1/3 पाई ए स्क्वायर बी आ जाएगा। अगर कोई हमें कहे कि परपेंडिकुलर के अलोंग घुमा दिया, हमने इसके अलोंग घुमा दिया, ये बेस के अलोंग घुमा दिया, अच्छा एक ये बाई रोटेटिंग राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज को घुमाया हमने रोटेटिंग अबाउट इट्स हाइट, हाइट के अलोंग घुमाऊंगा, ये हाइट ऐसे ऐसे घुमा दिया, तो मैंने क्या कहा सर्किल परपेंडिकुलर बनेगा, बन गया सर्किल परपेंडिकुलर। तो इस केस में रेडियस बी हो जाएगी, हाइट ए, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा v1 बराबर 1/3 पाई बी स्क्वायर ए। तो एक हो गया परपेंडिकुलर के अलोंग, एक हो गया बेस के अलोंग, और जब हाइपोटेनस के अलोंग घुमाते हैं तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इस केस में 2 कौन बनते हैं, इस केस में क्या बनते हैं, 2 कौन बनते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है, इसको समझ लीजिए एक बार। ये तो आप इसकी फोटो खींच लेना, मैं अपने अंदाज से समझा देता हूं आपको। जैसे हमने क्या किया, ऐसे बना दिया ऐसे। अब आपका ये सी है, ये ए और ये बी, तो मैं इसके अलोंग घुमा रहा हूं, तो आप देखेंगे कि इसके अलोंग घुमाने का मतलब है कि जो सर्किल बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे। ये इसकी रेडियस होगी आर, ये भी आर। तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा होगा, जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के आपसे आर पूछूं, तो आप कहेंगे कि हम निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला हाफ ए बी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला हाफ सी आर, तो यहाँ से आर कितनी आ गई, ए बी बटे सी। तो आर कितनी आ जाएगी, ए बी बटे सी आ जाएगी। अगर ये आर ए बी बटे सी आ गई और दोनों की हाइट का सम कितना होगा, h1 प्लस h2, तो आप कहेंगे h1 प्लस h2 कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब आई होगी बात अच्छे से समझ, यही चीज हमने यहाँ पे की, देख लो। तो ये कितना आ जाता है वॉल्यूम, ये आ जाएगा। हमने परपेंडिकुलर के अलोंग घुमा दिया, आप दोबारा यहाँ पे देख लो जहाँ मैंने बताया आपको,
ये कि वॉल्यूम जब निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना होगा भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, यही होगा, आर यही होगा ना, पाई आर स्क्वायर। एच कितना होगा, तो एच दोनों का जुड़ जाएगा, H1 प्लस H2, दो कौन बन रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये सी आ जाएगा, तो सी से ये सी कट जाएगा या नहीं बोलो, कट जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो सी आएगा वो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे अगर रख दूं तो 1/3 पाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप हंसोगे कि यही तो पीछे आ रहा था, बस आपने उसको इलेबोरेट कर दिया, ये यहाँ पे आ रहा है, ये शायद आपको ना समझ आए तो मैंने इलेबोरेट करके यहाँ पे समझा दिया कैसे आएगा। अगर हमसे इन तीनों के वॉल्यूम का रेशियो पूछ ले तो क्या आएगा, अगर हम बी के अलोंग घुमा रहे हैं तो बी, ए के अलोंग घुमा रहे हैं तो ए, और सी के अलोंग घुमा रहे हैं तो ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रेशियो भी पता होना चाहिए। एक सवाल होमवर्क पे दे देता हूँ जो आप अपने घर से करेंगे, 6 8 10 है, उत्तर भी बता देता हूँ, सेम तरीके से करना है। 96 पाई 128 पाई 76.8 में तीन उत्तर आएंगे जब तीनों के एलोंग आप घुमाएंगे अलग अलग। एक में एक कौन बनेगा, दूसरे में भी एक कौन बनेगा, और तीसरे में दो कौन बनते हैं, जो निकालना मैंने आपको वॉल्यूम सिखा दिया। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात